नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अब हम लेसन को आगे स्टडी करते हैं। पेज नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो चुका था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने रुकने की आज्ञा मांगी। रेड रैप पेडलर ने वहाँ कारखाने में जो भी भट्टी के पास बैठा था उनसे, लोहार से, उसके अप्रेंटिस से। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। नोडेड होता है सिर हिलाना, हॉटी कंसेंट घमंडी रजामंदी, घमंड भरी रजामंदी, सहमति देना घमंड से। ऑनरिंग सम्मान करना। और मुख्य लोहार ने इकलौते शब्द के साथ उसका सम्मान किए बगैर घमंड भरी रजामंदी से सिर हिलाया कि हाँ अंदर आइए। द ट्रैम्प डिड नॉट से, मतलब उसने रुकने की आज्ञा मांगी थी, रुकिए। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प आवारा घुमक्कड़ किसके लिए प्रयोग किया है? रेड रैप पेडलर के लिए। आवारा व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा, आइदर कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम हेयर टू टॉक, वह यहाँ बातें करने नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, अपने आप को गर्मी देने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रैम्सजो आयरन मिल वॉज आउंड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। उन दिनों रैम्सजो लोहे का कारखाना एक प्रसिद्ध लोहपति के द्वारा चलाया जा रहा था। उसका मालिक था एक प्रसिद्ध लोहपति, जिसका महानतम उद्देश्य बाजार में अच्छा लोहा उतारना था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। वह दिन और रात यह देखता रहता था कि किया गया कार्य अच्छी ढंग से किया गया था, जितना संभव हो सके। यह देखने के लिए वह दिन रात निगरानी करता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और बिल्कुल इसी पल, ही केम इन टू द फॉर्म और वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, वह अपने रात के इंस्पेक्शन दौरे के साथ फॉर्ग में आया। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टॉल रैगामफिन who had eased his way to so close to the furnace। The steam rose from his wet rags, चिथड़े, रैगामफिन फटेयाल। स्वाभाविक रूप से पहली चीज़ जो उसने देखी, लंबा सा फटेयाल व्यक्ति, जिसने बड़ी आसानी से जो भट्टी के पास आ गया था, जहाँ से वाष्प उसके गीले चिथड़ों से ऊपर उठ रही थी, निकल रही थी। उष्मा से गर्म होकर गीले कपड़े सूख रहे थे और उसमें से पानी नीचे टपक रहा था और वाष्प ऊपर उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डेयर्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। लोहपति ने उनकी बात का अनुसरण नहीं किया, फॉलो नहीं किया, लोहारों का उदाहरण नहीं लिया, जो मुश्किल से उस अजनबी की ओर देख रहे थे, या उनको, अजनबी को देखने में उन्हें तंगी हो रही थी, मुश्किल हो रही थी। He walked close up to him, वह उसके और नज़दीक आ गया। Looked him over very carefully, और बहुत सावधानी पूर्वक उसके ऊपर से देखने लगा। Then tore off his sleeves hat to get a better view of his face, और उसका चेहरा और अच्छे ढंग से देखने के लिए उसने उसकी दबी हुई टोपी उतारी। But of course it's you
नील्स ओलॉफ ही सेड, उसने कहा, परंतु निसंदेह अरे तुम हो नील्स ओलॉफ। आयरन मास्टर ने रेड रैप पैडलर को अपने किसी पुराने समय के दोस्त नील्स ओलॉफ के रूप में पहचाना। हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिखाई देते हो, तुम्हें क्या हो गया, ऐसा आश्चर्य होता है आयरन मास्टर को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अंत में लगा हुआ, आश्चर्य होता है, तुम कैसे दिखाई देते हो। द मैन विद द रेड रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। चूहेदानियों वाला आदमी पहले कभी भी रेम्सजो में आयरन मास्टर से लोपति से नहीं मिला था इससे पहले, और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner। रेड रैप पेडलर को पता था कि वो नील्स ओलॉफ तो है नहीं, लेकिन उसने आयरन मास्टर ने उसको नील्स ओलॉफ कहकर पुकारा तो उसको क्या रिएक्ट हुआ। परंतु उसके दिमाग में बात आई, उसको कर हुआ क्या कि यदि सज्जन आदमी यह सोचता था कि वह उसका एक पुराना परिचित था, जाना पहचाना था, एक्वेंटेंस जाना पहचाना परिचित, तो शायद वह उसको 2 करोड़ मुद्रा दे सकता है। देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल ऑफ अस। इसलिए उसने अपने आप को, वह धोखा देना नहीं चाहता था अपने आप को, बट इस बात से वह छुपाना ही चाहता था। यस गॉड नोज, हाँ भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे पास पहाड़ टूट पड़ा है। ही सेड, वह कहने लगा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। लोपति ने कहा, तुम्हें सेना से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। रिजाइन इस्तीफा देना, त्यागपत्र देना, रेजिमेंट होता है सेना। आयरन मास्टर लोपति, दैट वाज द मिस्टेक, वही तो गलती हुई थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, यदि मैं अब भी इस समय तक सेवा में होता तो ऐसा कभी भी घटित नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स, लेकिन अब निसंदेह, यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade। That however did not please the tramp। regimental comrade का मतलब सेना का साथी, जो साथ में सेना में काम कर चुके। सीमांत के घर साथ साथ चलना, सीमांत का घर मैनर हाउस, और एक पुराने सेना के साथी की तरह मालिक के द्वारा स्वागत किया जाना, यह बात भी उसको आवारा घुमक्कड़ को डिड नॉट प्लीज खुश नहीं कर पाई। नो नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा नहीं सोच सकता था। इस साइड वह कहने लगा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बिल्कुल डरा हुआ सा लग रहा था। ही थॉट ऑफ द 30 करोड़, उसने 30 करोड़ की बात सोची। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, शेर की मांद या शेर की गुफा, वॉलंटरली इच्छा से, सामंत के घर जाना अपने आप को अपनी इच्छा से शेर की गुफा में फेंकने जैसा होगा। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ग, वह केवल यहाँ भट्टी कक्ष में सोने का मौका चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, इनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब बगैर दिखाई दिए, और जितना संभव हो उसके बगैर दिखाई दिए वहाँ से वह खिसक जाना चाहता था। स्नीक अवे, चुपके से चले जाना। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बार्स्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, लोपति उसके दयनीय वस्त्रों के कारण
उसने माना कि वह अपने दयनीय वस्तुओं के कारण व्याकुल हो रहा था, दुखी हो रहा था। कहने लगा, प्लीज़ डोंट थिंक, कृपया मत सोचिए, दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हेयर। मेरे पास एक अच्छा सुंदर घर है जो मैं तुमको मैं वहाँ नहीं दिखा सकता, ऐसा मत सोचिए। ही सेड, वह कहने लगा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होगे, माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और मेरे लड़के विदेश में हैं। तो यहाँ यह बात नोट करने की योग्य है डियर स्टूडेंट्स कि आयरन मास्टर की पत्नी का नाम एलिजाबेथ है और उसके लड़के विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। ओल्डेस्ट सबसे बड़ी, और घर पर मेरी सबसे बड़ी लड़की और मेरे को छोड़कर कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट के सिवाय को छोड़कर। वी वर जस्ट सेइंग, हम सिर्फ इतना कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी ऑफ फॉर क्रिसमस, कि बड़ा बुरा होता यदि क्रिसमस के मौके पर हमारे कोई साथ न होता, किसी कंपनी नहीं होती। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ चलिए, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के खाने को और जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद कीजिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नहीं। एंड नो, और नहीं, एंड अगेन नो, और एक बार फिर नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सा, और लोपति ने देखा, दैट ही मस्ट गिव इन, कि उसे हार माननी होगी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टार प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट। स्टैंड स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल। उसने मुख्य लोहार, जिसका नाम क्या था, स्टैंडस्ट्रॉम, से कहा, क्या कहा, ऐसा लगता है यद्यपि कैप्टन वॉन स्टार ने आज रात को यहीं ठहरने की प्राथमिकता दी, और वह टर्न ऑन हिज व्हील, और उसने अपनी एडियों को गतिमान किया। कहने का मतलब वह चल पड़ा आयरन मास्टर हार मानकर, क्योंकि वह जिद पर अड़ गया कि मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगा। बट ही लाव टू हिमसेल्फ, लेकिन वह अपने आप में हंसने लगा। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वह चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और लोहार, वो न्यू हिम, जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे ढंग से जान गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अभी अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था। डियर स्टूडेंट्स, आज बस यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।